मीरा मैडम, सुन रहे हैं आप? सच्ची में सुन रहे हैं? क्या बात हो रही बताओ। तो शुगर तेजी से बढ़ता है अपना, हाई ग्लाइसेमिक वाली चीज खाएंगे अपन, ब्लड शुगर लेवल तुरंत स्पाइक करता है। अब ये जो अनाज होता है ना, इसमें प्रोसेस प्रोसेस की होता है। जैसे सफेद ब्रेड हो गई, 75 प्लस इसका ग्लाइसेमिक होता है। सफेद चावल पॉलिश मतलब इसको निकालते हैं, प्रोसेसिंग की जाती है, इसको 73 ईयर होती है। और जो फ्लेक्स, जो अपने कॉर्न आते हैं, इसका 81 होता है। मैदा, नूडल्स, मैगी, जितनी भी चीजें आती हैं, 70 से प्लस इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जो हमारा ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक करते हैं तुरंत। सब्जियों में उबला हुआ आलू 78 का होता है। फ्रेंच फ्राई जो आलू को डीप करके बनाते हैं, 85 का राउंड में हो जाता है इसका। आलू जो और मैदा करके जो चीज बनाते हैं, जितनी भी चीजें बनती है, 85 से 90 के आसपास जो है ना ग्लाइसेमिक इंडेक्स पहुंच जाता है। आलू को फ्राई किया, चिप्स वगैरह बनाई, तो 85 से प्लस ग्लाइसेमिक हो जाता है। यानी आलू बहुत पावरफुल चीज है, अच्छी चीज है। आलू इतना नुकसान नहीं करता। आलू से बने हुए जितने उत्पाद हैं उनका ग्लाइसेमिक बढ़ जाता है। पहले के जमाने में क्या करते थे, आलू को आग के अंदर सेक के और चटनी बना के खाते थे, बहुत फायदेमंद रहता था। आज उबाल के भी खाओगे तभी तभी इतना नुकसान नहीं करेगा, लेकिन आलू की जितनी भी चीजें बनती है मार्केट में, वो सारे के सारे नुकसान करने लगती है। जमीकंद जो होता है हमारा, पका हुआ जमीकंद जो होता है, उसका 70 से 75 हो जाता है। मतलब पकने में और कच्ची सब्जियों का भी ग्लाइसेमिक में अंतर आ जाता है, सेम चीजों का। अब देखने वाली बात क्या है कि जितना ज्यादा उबालेंगे, मैश करेंगे, ग्लाइसेमिक उतना बढ़ेगा। तलने पर ग्लाइसेमिक जो है ना वो और बढ़ने लग जाता है, नुकसान ज्यादा करता है। तलने भुनने पे या फ्राई करने के बाद में आलू का सूप बनाओगे, आलू का टिक्की बनाओगे, आलू का पराठा बनाओगे, क्या क्या बनाओगे, जैसे जैसे उनका ग्लाइसेमिक अलग अलग होता जाएगा। तो आलू नुकसान नहीं करता, आलू से बने हुए उत्पाद है ना वो ज्यादा नुकसान करते हैं। फलों में आते हैं, तरबूज जो होता है 76 उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। लेकिन तरबूज में अच्छी बात क्या है कि तरबूज के अंदर फाइबर ही फाइबर होता है, पानी अच्छा खासा मात्रा में होता है। तरबूज का अगर जूस बना के आपने पिया तो प्रॉब्लम होगी आपको। लेकिन तरबूज को अगर आप उसके स्लाइस काट खा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वेट लॉस जर्नी में डायबिटीज पेशेंट को भी हल्का फुल्का साथ में दे सकते हैं, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट मात्र 13% होता है, पानी पानी होता है। लेकिन ग्लाइसेमिक इसका जो मीठापन होता है इसमें वो नेचुरली होता है, लेकिन 76 होता है। थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं स्लाइस। जूस बना के नहीं पाना, वो जूस पिला के तो जहर हो जाएगा पूरा। पका हुआ केला जो पका होता है पूरा पेड़ का या अच्छी तरीके से, तो 70 प्लस होता है, इसलिए हम उसको वेट लॉस जर्नी में अवॉइड करते हैं और डायबिटीज पेशेंट को अवॉइड करते हैं। और इसके अलावा अपन जो शुगर वाली चीजें लेते हैं, केक, बिस्कुट, 70 प्लस इनका ग्लाइसेमिक होता है। शहद जो होता है, अपन हनी लेते हैं ना, 87 उसका ग्लाइसेमिक होता है। ये जो लोग कहते हैं कि भाई शहद पीने से कुछ नहीं होता, शहद पीने से वेट बढ़ेगा, आपका शुगर लेवल बढ़ेगा, स्पाइक करेगा। माना कि नेचुरल सोर्स है, मधुमक्खियों ने बनाया है, लेकिन फिर भी वो आपको बढ़ाएगा। कुछ दवाइयों के साथ में इसको इस्तेमाल करते हैं, बेनिफिट होता है। लेकिन अगर आपका पर्पस है कि भाई मैं नींबू शहद पी के करूंगा तो वेट बढ़ेगा, क्योंकि इसका हाई ग्लाइसेमिक है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट में आता है। ग्लूकोज 100 प्लस ग्लाइसेमिक होता है, कोल्ड ड्रिंक में 90 प्लस होता है, स्पोर्ट ड्रिंक में 90 प्लस ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। तो ये चीजें हमारी बॉडी में जाने के बाद में लक्ष्मी जी ब्लड शुगर को स्पाइक करती हैं, बढ़ाती हैं। और ज्यादा ग्लूकोज बनेगा बॉडी में तो वही ग्लूकोज जाके बॉडी में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है और फैट बढ़ने लग जाता है हमारा। ठीक है, तो हमारी डाइट में आपको लगभग 80% जो भी डाइट में कार्बोहाइड्रेट लो ग्लाइसेमिक वाली चीज लो डाइट के अंदर। तो अपनी थाली को तो टेस्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो लगभग 40% अलाउ है, उसमें से 70% अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं लो ग्लाइसेमिक, 20% मिडिल ले सकते हो, और 10% के आसपास हाई ग्लाइसेमिक। कभी कभार मीठा पीठा कुछ खाने का मन किया तो कभी कभार लेते हो। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, हमारी थाली में सबसे ज्यादा ज्योति जी हाई ग्लाइसेमिक वाली चीजें होती हैं, क्योंकि पसंद वही आती है। पता नहीं क्या फितरत है आज के मायनों की, हेल्दी चीज पसंद नहीं आती, अनहेल्दी चीज ज्यादा पसंद आती है। हमारे लक्की भाई को देखते हैं बार बार, बस तो खाने का मन करता है, मिठाइयाँ हो या चाउमीन, मोमोज, उठपटांग चीजें ना, यही पसंद आती है। अभी ग्लाइसेमिक हाई है भाई, पढ़ा लिखा हो, थोड़ा समझ देख लिया करो। फल फ्रूट्स वगैरह जो नेचर में चीज है ना वो अच्छी होती है, वो खाया करो। अब आते हैं कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी हमारे खाने में। जैसे काफी बार बोलते हैं जिम में जाओ, वर्कआउट करते, भाई कार्ब्स बंद करना पड़ेगा। क्यों बंद करना पड़ेगा भाई? अभी मैंने आपको बताया सिंपल,
रिफाइनरी कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल वाले को थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं, कॉम्प्लेक्स को बंद करो पूरी तरह से, जरूरत नहीं है उसकी। और सॉरी, रिफाइनरी कार्बोहाइड्रेट की और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट अपन को लेना है। जो बॉडी की जरूरत है वो आपको देना है, जो जरूरत नहीं है वो बंद करना है, बस ये समझना है। लेकिन जो लोग कार्ब्स को पूरी तरह बंद कर देते हैं, जो क्रैश डाइट करते हैं ना, वो ट्रीट नहीं कर रहे, वो अपना मतलब बहुत सारा टॉर्चर कर रहे हैं बॉडी को, है ना। तो टॉर्चर नहीं करना होता है। तो कार्बोहाइड्रेट कमी से क्या होगा, थकान होगी, ठीक है, लो एनर्जी फील करेंगे हम, चक्कर आते हैं, सिर दर्द हो जाता है, मूड स्विंग में चिड़चिड़ापन हो जाता है, कब्ज की प्रॉब्लम हो जाएगी, पेट साफ नहीं होता, मसल्स कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि मसल्स जो एनर्जी लेती है ग्लूकोज से तो लेती है ना। जब कार्ब्स नहीं जाएगा बॉडी में, ग्लूकोज नहीं बनेगा। और कम कार्ब्स लेने से मुंह में स्मेल भी आती है, दुर्गंध आती है, पानी जब बात करते हैं तो दुर्गंध आती है। कुछ सिम्टम्स है जो हमारी बॉडी बताती है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट जरूरी है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट को अवॉइड करना है थोड़ा सा, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट को बंद करना है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर फाइबर इंक्लूड 100% आपको अपनी डाइट में ऐड करना है, जो आपको लंबे समय तक एनर्जी देगा, शुगर लेवल भी नहीं बढ़ाएगा, और बहुत सारे बेनिफिट है। अब आते हैं शुगर। जो शुगर यूज करते हैं अपन, चीनी जो यूज करते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं, बहुत मिथ्या होती है इसके बारे में भी। शुगर जो होती है ये अलग अलग टाइप की होती है, नेचुरल शुगर और आर्टिफिशियल जो इंसान बनाता है। तो नेचुरल शुगर जो कुदरत ने कहाँ से दी है, फलों के अंदर, सब्जियों के अंदर, दूध के अंदर, ये में आप थोड़ी ना डालते हो। हाँ डाल देते हैं दूध में तो ज्यादा मीठा पीने के लिए, लेकिन नेचुरली इनके अंदर शुगर होती है और ये शुगर नुकसान नहीं करती। जैसे फ्रूक्टोज होती है, फलों के अंदर जो पाई जाने वाली शुगर का नाम है फ्रूक्टोज। आम, केला, सेब, अंगूर, इन सब चीजों के अंदर, शहद वगैरह जो होता है ना, इनके अंदर जो शुगर मिलती है वो फ्रूक्टोज होती है, जो नेचर ने हमें दी है। लेकिन ये नुकसान नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि फलों के साथ में और फाइबर, विटामिन, मिनरल्स हमारी बॉडी को मिलते हैं, इसलिए ये खा सकते हैं। ग्लूकोज, ग्लूकोज जो है कई फलों में, शहद के अंदर मिल जाता है। शरीर में स्वाभाविक रूप से ग्लूकोज बनता है, हमारी बॉडी में जाके जो भी खाना खाते हैं ग्लूकोज बनता है और वो एनर्जी देने का काम करता है, ठीक है। लैक्टोज जो दूध दही के अंदर या जितने भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं हमारे में, पनीर हो गया, छाछ हो गया, इनके अंदर लैक्टोज मिलता है। कई लोगों को लैक्टोज से एलर्जी हो जाती है तो दूध नहीं पीते, ठीक है। तो लैक्टोज दूध के अंदर मिल जाता है अपन को। अब माल्टोज जो होता है, माल्टोज जो हम स्प्राउट तैयार करते हैं, हम जो अंकुरित अनाज करते हैं ना, स्प्राउट तैयार करते हैं, इसके अंदर भी शुगर होती है, नेचुरल शुगर, उसको बोलते हैं माल्टोज। तो ये भी हमें नुकसान नहीं करती। ये जितने भी नेचर ने जो चीज दी है ये नुकसान नहीं करती, इनके अंदर फाइबर, विटामिन, मिनरल्स मिलते हैं, इसलिए नुकसान नहीं करेंगे आपको। नुकसान करती है हमें आर्टिफिशियल शुगर, ये बोलते हैं हम जो चीनी यूज करते हैं ना, सफेद चीनी, ठीक है, ये सबसे ज्यादा नुकसान करती है। एडिशनल शुगर ये सबसे ज्यादा नुकसान करती है। अब हम देखते हैं सर जी शुगर है इसमें तो नुकसान कर, अरे वही शुगर तो है, पर कौन सी शुगर है? नेचुरल शुगर है तो नुकसान नहीं करेगी।